हेलो गाइस, मैं प्रदीप सागर और आज आपके सामने हिंदी विषय का एक चैप्टर पेश कर रहा हूँ जो कि आपका लेसन नंबर 6 है, यानी कि चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर का नाम है चिट्ठी का सफ़र। ठीक है, चिट्ठी तो आपने सुना ही होगा। चिट्ठी क्या होती है? यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं उसका लेटर। ठीक है, यानी कि जब भी हम किसी को चिट्ठी देना चाहते हैं, लेटर देना चाहते हैं, तो वो कहाँ से लेकर कहाँ कहाँ किस हद से होकर पहुँचती है वो। तो ये इस चैप्टर में दिया हुआ था। आपने आई होप पूरा चैप्टर समझा होगा, पढ़ा होगा अपनी किताब में से भी, और जो हमने आपको ऑनलाइन कंटेंट से सेंड किया था पूरा चैप्टर समझाने के लिए, वो भी। तो आज हम उसके कुछ शब्द और अर्थ को समझेंगे, शब्दों के अर्थ क्या होते हैं, और उसके क्वेश्चन आंसर इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए आज शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चन आंसर और उन शब्दों के अर्थ जो आपको पढ़ने में कुछ समझ नहीं आया होगा, कुछ शब्दों का अर्थ, तो उन्हीं को आज हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम। शब्दार्थ पढ़िए और याद कीजिए। यानी कि ये सारे कुछ शब्दार्थ हैं। ठीक है, तो ये हमें इनका मतलब यहाँ पर पता चलेगा कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जैसे पहला है हमारा, यहाँ पे है सारे शब्द और उसका अर्थ यहाँ पर है, यानी कि इस जगह पर सारे अर्थ दिए हुए हैं। ठीक है, और ये सारे क्या हैं? शब्द। सेम यहाँ पे शब्द हैं और ये सारे क्या हैं? इनके अर्थ इनके सामने। ठीक है, तो आइए हम पहला शुरू करते हैं। निर्भर। निर्भर का मतलब होता है टिका हुआ या आश्रित, यानी कि मैं किसी चीज़ पर निर्भर हूँ, मैं किसी पर निर्भर हूँ, यानी कि मैं किसी की ऊपर टिका हुआ हूँ, या फिर यह चीज़ इस पर निर्भर है, या फिर इसी चीज़ पर टिकी हुई है, या इसके ऊपर आश्रित है। ठीक है, आश्रित का मतलब निर्भर ही होता है। फिर है भौगोलिक। भौगोलिक का मतलब होता है भूगोल। भू और गोल। भू और गोल क्या मतलब होता है? भू का मतलब भूमि, गोल का मतलब गोल है। ठीक है, भूगोल, भौगोलिक का मतलब भूगोल होता है। ठीक है, भूगोल से संबंधित या फिर स्थान से संबंधित। ठीक है, यानी कि पृथ्वी से संबंधित है। नेक्स्ट है जाहिर करना। जाहिर का मतलब होता है प्रकट करना, या फिर स्पष्ट करना, या साफ करना। ठीक है, यानी कि मैं अपनी बात को जाहिर करना चाहता हूँ, या प्रकट करना चाहता हूँ, या स्पष्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, इनका मतलब ये होता है। नेक्स्ट है सीमित। सीमित का मतलब होता है कम, यानी कि मेरे पास एक सीमित जगह है जहाँ पर मैं रहता हूँ, या फिर मेरे पास एक कम जगह है जहाँ पर मैं रहता हूँ, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रवासी। प्रवासी का मतलब होता है दूसरे देश में रहने वाले। ठीक है, यानी कि अगर मैं इंडिया का हूँ, या जिससे हम बोलते हैं भारत भी बोलते हैं, भारत का रहने वाले को मैं किसी और देश में जाके रहने लगूँ, या फिर एक से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश ऐसे आता जाता रहूँ, तो उसको मुझे बोला जाएगा प्रवासी। ठीक है, नेक्स्ट है संकट। संकट का मतलब होता है मुसीबत। ठीक है, नेक्स्ट है संस्थान। संस्थान का मतलब होता है निवास स्थान या कार्यस्थल। ठीक है, नेक्स्ट है प्रशिक्षित। प्रशिक्षित मतलब विशेष प्रकार से सिखाकर या ट्रेंड करना। ठीक है, यानी कि जब हम भी टीचर बने थे, तो हमें भी प्रशिक्षित किया गया था। हम इस एक तरह से बहुत अच्छे से सीख कर आए हैं, ट्रेंड होकर आए थे कि बच्चों को हम किस किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संस्थान। संस्थान का मतलब वही निवास स्थान या कार्यस्थल होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था। नेक्स्ट है परिवहन। परिवहन का मतलब आपको पता है यातायात होता है, या फिर ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है, जैसे बस, ट्रक वगैरह, स्कूटर, बाइक, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? परिवहन। नेक्स्ट है दुर्गम। दुर्गम का मतलब होता है जहाँ कठिनाई से जाया जाए। ठीक है, ये हम बोल रहे हैं कि यह गांव एक दुर्गम भरा है, यानी कि कठिनाई भरा है। नेक्स्ट है उपलब्ध। उपलब्ध का मतलब प्राप्त होना, यानी कि मुझे उपलब्ध हो गई है जो भी वस्तुएं आपने भेजी थी, यह प्राप्त हो गई हैं। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है संचार। संचार का मतलब क्या होता है? खबर पहुंचाने की प्रणाली, यानी कम्युनिकेशन। इंग्लिश में होता है कम्युनिकेशन या संचार। ठीक है, यानी कि हम अपना कोई भी संदेशा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो उसके कई माध्यम होते हैं, तो उनको बोलते हैं संचार, यानी इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। यानी कि चिट्ठी के द्वारा भी भेजते थे, टेलीग्राम के द्वारा भेजते थे, और कंप्यूटर के द्वारा, मेल के द्वारा, और क्या नाम है आपका, मोबाइल पे भी हम अपना संचार करते हैं। ठीक है, यानी कि अपनी बातें दूसरे के सामने स्पष्ट करते हैं।
तो ये सारे शब्द थे जो कि आपके चैप्टर में आए हुए थे, तो उन शब्दों का अर्थ यहाँ पे बताया गया है, अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, सभी बच्चे अपनी इस कॉपी में भी करेंगे, समझेंगे। ठीक है भाई। और इसमें कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे पिन कोड किसे कहते हैं, पत्र में इसकी क्या आवश्यकता है। ठीक है, पिन कोड की शुरुआत अब और किस नाम से हुई थी, हरकारे किसे कहते हैं, वे क्या कहते थे। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चन आंसर से हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर समझने में करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन और आंसर। हमने थोड़ी देर पहले शब्द और उनके अर्थों को समझा था, अब यहाँ समझेंगे उनके क्वेश्चन के आंसर्स को। ठीक है, तो जैसे हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा। ठीक है, तो गांधी जी बहुत मशहूर व्यक्ति थे, इसलिए उन तक उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र पहुंच गया होगा। ठीक है, एक तो उनका नाम हर कोई जानता था, और जिस देश में वो जाते थे उनको भी अच्छे से हर कोई जानता था, तो इसलिए उनके पास आसानी से पत्र पहुंच गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर एक पत्र में पत्ते के साथ का नाम हो तो क्या पत्र जगह पहुंच जाएगा। ठीक है, पत्ते के साथ का नाम हो, यानी कि हाँ, पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसे कि पत्र है हमारा, लेटर जो है, चिट्ठी भी बोलते हैं इसको। एक पत्र में पत्ते के साथ का नाम हो, यानी कि पत्ते लिखा है यहाँ पे, पते का है। ठीक है, यानी कि पता भी लिखा हो, नाम भी लिखा हो, तो हम आसानी से अपना पत्र या अपनी चिट्ठी किसी के द्वारा भेज सकते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा। नेक्स्ट है थर्ड, नाम ना होने से क्या समस्या आ सकती हैं। अगर चिट्ठी पे नाम ना होगा तो क्या दिक्कत आएगी हमें। नाम ना होने से पत्र किसका है ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, ये सच बात है। अगर नाम ही नहीं पता होगा तो हम एड्रेस ढूंढते रहेंगे, तो फिर ऐसे उसके पास तक पहुंच ही नहीं पाएगा वो पत्र। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। ठीक है, कौन से, पैदल हरकारों को किस किस की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। तो जो पैदल हरकारे जो होते हैं उनको कठिनाइयों से भरे रास्तों से जाना पड़ता था। ठीक है, कठिनाइयों से मतलब उबड़ खाबड़ और पहाड़ों से होते हुए और जंगल से होते हुए, है ना, और मौसम की मार भी सहन करनी पड़ती होगी। ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी है, कभी बारिश पड़ रही है, तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें होती है ना। नेक्स्ट है 5वां, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं हमें, कौन कौन सी है, जैसे गली मोहल्ले का नाम दिया होगा, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर या गांव का नाम, जनपद का नाम नीचे दी गई जगह में लिखो। ठीक है, यानी कि ये सारी चीज़ें हमें लिखनी होती है सबसे पहले, उसके बाद ही हमारा पूरा जो पत्र होता है वो लिखा जाता है। ठीक है, तो तुमने इस क्रम में ही क्यों लिखा, तो यहाँ पे हमें लिखना है अपनी कॉपी में। ठीक है, हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ पे एक पत्र लिख दिया है, यानी कि ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी। सबसे पहले घर का नंबर आएगा, मान लो आपका घर का नंबर है 1050 4012, इस तरीके से। फिर गली और मोहल्ले का नाम आएगा। ठीक है, गली और मोहल्ले का नाम मतलब गली क्या है, गली नंबर कोई है तो वो डाल देंगे, उसका डालेंगे मोहल्ले का नाम मान लो हमारा मलया कॉलोनी है या हशविहार है, तो यहाँ पे वो डाल देंगे। उसके नीचे वाले क्रम में लिखेंगे खंड का नाम मतलब कुछ खंड भी होते हैं पहचानने के लिए, कुछ खंड 1, खंड 2, खंड 3, इस तरीके से। ठीक है, कस्बे शहर या गांव का नाम, यानी कि हमारा गांव कोई भी हो या शहर हो या गांव कुछ भी कस्बे, उसका यहाँ पे नाम आ जाए, जैसे कि मलोया पिंड हो, मलोया गांव हो, हर्ष विहार हो, नंद नगरी हो, दिल्ली हो, कुछ भी यहाँ मतलब इस तरह से आ जाएगा। जनपद मतलब जैसे कि बड़ा शहर, यानी कि जैसे मलोया चंडीगढ़ के अंदर पड़ता है तो यहाँ पर आ जाएगा चंडीगढ़, और राज्य का नाम भी चंडीगढ़ ही। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पूरा जो ऊपर दिया हुआ था ये पूरा इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी होंगी जो इसमें नीचे दी गई थी। ठीक है, इस तरीके से। तो हमने
पता इस क्रम में इसलिए लिखा क्योंकि पता लिखते समय छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि पहले सबसे छोटी जगह, सबसे छोटी चीज़ लिखी जाती है, घर का पता, ठीक है। उसके बाद फिर गली नंबर, फिर गली नंबर के बाद कस्बा या जो गांव वगैरह पड़ता है उसका नाम, ठीक है। और उसके बाद वो गांव किस शहर में है और वो शहर कौन से राज्य में है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं, लिखेंगे। पत्र में हम ऐसे लिखते हैं, चिट्ठी में, ठीक है। आपने पत्र तो लिखना सीखा ही है, आपको पहले भी कराया हमने। ओके, नेक्स्ट है अपने घर पर कोई पुराना पत्र ढूंढो, पुराना या नया, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब लिखो, ठीक है। जिससे ये क्वेश्चन पूछा गया आपका छठा, ठीक है। तो नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनका हमें आंसर देना है। जैसे पत्र किसने लिखा, तो आप जैसे कि कोई पत्र आपके पास आया हो तो उसमें से आप देख देख के लिखोगे। तो जैसे कि एक पत्र मेरे पास आया था तो उसमें लिखा था पत्र हमारी बहन ने लिखा, नहीं मेरी बहन ने मुझे पत्र लिखा था, उसमें कुछ लिखा होगा, ठीक है। किससे लिखा, पत्र हमारी दादी के लिए लिखा, ठीक है। यानी कि मेरी बहन ने किसको लिए लिखा था, हमारी दादी के लिए, ठीक है। फिर है किस तारीख को लिखा, तो यह किस तारीख की 26 फरवरी 2008 को लिखा था, या फिर हो सकता है आप आज की डेट भी डाल सकते हो, यानी कि 2021 की कोई भी डेट, ठीक है। फिर है ये वाला क्वेश्चन, यह पत्र किस डाकखाने में तथा किस तारीख को पहुंचा, उसमें वो भी लिखा होता है। यह पत्र रोहिणी डाकखाने में 27 फरवरी 2008 को पहुंचा, ठीक है। फिर है यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला, यह उत्तर हमें पत्र को देखकर पता चला, ठीक है। जो पत्र होता है उसमें सारी डिटेल लिखी रहती हैं, किस डाकखाने से होकर किस डाकखाने में आया है, किस तारीख को आया है, किसने पत्र भेजा है और किसके लिए भेजा है, ठीक है। उस तरीके से हमें सारी चीज़ें उसमें पता चल जाती हैं। अब है सातवां क्वेश्चन, चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करके लिखो। तो मोस्टली हम क्या होता है जब भी पत्र लिखते हैं तो उसे लिफाफे में डालते हैं, ठीक है। लिफाफे बोलते हैं उसको, या अंतर्देशीय पत्र बोलते हैं, या पोस्ट कार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो कितने रुपए का आता है वो आपको डाकघर जाना है, पोस्ट ऑफिस जाना है और वहाँ से आपको पता करना है, ठीक है। तो जैसे पोस्ट कार्ड है 50 पैसे, अंतर्देशीय पत्र 4-5 रुपये और लिफाफा 5 रुपये। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भी है वो इस तरीके से खरीदी जाती हैं, ठीक है। और हाँ, ये हो सकता है ये पुराने समय की 8-10 साल 10-12 साल पहले की है। अब तो इनके और भी ज़्यादा दाम हो गए होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग पैसे कम या ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 8वां, डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कॉपी पर चिपकाओ, ठीक है। डाक टिकट को 1 से लेकर 10 तक के जो भी है उन्हें कॉपी में चिपकाओ। इकट्ठा किए गए डाक टिकट पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो, ठीक है। तो ये आपको खुद ही करने हैं, ठीक है। हमें डाकघर जाना है, वहाँ से 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के जितने भी टिकट हैं वो सारे लेकर आने हैं, अपनी कॉपी में चिपकाने हैं, ठीक है। और फिर हमें उसका फ़ोटो खींचकर आपको सेंड करना है, ठीक है बच्चों। फिर है शब्दकोश का मतलब वही जो शब्द आते हैं इसमें। नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है, ठीक है। जैसे संगीतज्ञ का मतलब संगीत जानने वाला, ठीक है। संगीत जानने वाला है यहाँ पे, ठीक है। संगीतज्ञ का मतलब जिसको संगीत की पूरी नॉलेज हो, ठीक है। नेक्स्ट है संगीत की कला में निपुण, इसका मतलब ये है यानी कि संगीत की कला में पूर्ण अच्छे से निपुण है वो। नेक्स्ट है संग्रह का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना या फिर एकत्र करना, ठीक है भाई। संग्रह का मतलब आपने समझ लिया, तीन शब्द इसमें दिए हुए हैं, जमा करना, इकट्ठा करना और एकत्र करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दीपक आजकल पक्षियों के पंखों का संग्रह करने लगा है। पक्षियों के जो पंख होते हैं ना उनका संग्रह करना का मतलब इकट्ठा करना। तो दूसरा है इकट्ठी की हुई चीज़ों का समूह या ढेर, संकलन जैसे टिकट संग्रह, निबंध संग्रह आदि। इनका टिकट इकट्ठा करना या निबंध इकट्ठा करना। संग्रह करना मतलब क्या होता है हमारा इकट्ठा करना। फिर है संचार का फर्स्ट है ये किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली।
कम्युनिकेशन कराती है। ठीक है, यानी किसी संदेश को दूर तक पहुंचाते हैं, बहुत बहुत दूर लोगों के पास पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये कम्युनिकेशन का आंसर है। ठीक है, और जैसे वो कम्युनिकेशन में आता क्या क्या है, जैसे हमारा टेलीफोन हो गया, ठीक है, वायर वाला, और एक टेलीफोन बिना वायर वाला भी होता है, मोबाइल भी होता है, सैटेलाइट भी होती है। संचार के माध्यम से दुनिया आज छोटी हो गई है, यानी कि हम आसानी से किसी के हाल चाल खबर ले सकते हैं थोड़ी कुछ ही मिनटों में, है ना। नेक्स्ट है दूसरा, किसी चीज़ का प्रवाह, चलना फिरना, चलना, फैलना, जैसे शरीर में रक्त का संचार, विद्युत का संचार, विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो लाइट वगैरह हमारे घर में आती है, विद्युत का संचार, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है प्रश्न क्या है, बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। तो इसका कौन सा है, ख वाला क्वेश्चन। इस पन्ने को दायां से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई है। ठीक है, तो हमें ऐसे ही शब्दकोश में क्या क्या जानकारी दी गई है। किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली कम्युनिकेशन पाठ के संदर्भ में ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन बोलते हैं उसको, एक जगह से दूसरे स्थान तक संदेश को पहुंचाना। ठीक है, कै का आंसर है ऊपर जो दिया था पहला, कै का आंसर। अब है ख वाले का आंसर, यानी कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ इसका अर्थ, वाक्य प्रयोग, लिंग वचन, पुरुष आदि व्याकरण जानने वाले भागों की जानकारी दी गई होती है। ठीक है, यानी कि लिंग की, वचन की, पुरुष आदि की, इन सभी की यहाँ पे जानकारी दी गई होती है। तो आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आंसर थे जो कि आज हमने डिस्कस किए हैं, अच्छे से समझे हैं। आई होप आपने भी अच्छे से समझे होंगे, समझने की कोशिश की होगी। अगर आपको अभी भी समझ ना आए हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो इस वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर फिर अपनी कॉपी में आप होमवर्क करेंगे, उसके बाद अपने टीचर को चेक करेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि सभी बच्चे इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और इसको सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय बच्चों।